हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक इंफॉर्मेशन हम आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक ला पाएँ। गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक इंफॉर्मेशन हम इस चैनल के माध्यम से आप तक ला पाएँ। गाइस, आज हम देखेंगे कि इग्नू के पासिंग मार्क्स कैसे होते हैं, आपको कितना मार्क्स लाना होता है आपके थ्योरी, असाइनमेंट और प्रैक्टिकल मार्क्स में, जिसके कारण आप पास हो सकें। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पर हम इग्नू के इवोल्यूशन सिस्टम को जानेंगे कि इग्नू एक कंटिन्यूस इवोल्यूशन सिस्टम को फॉलो करता है, जिसके रिजल्ट डिपेंड होते हैं उसके असाइनमेंट, टर्म एंड एग्जामिनेशंस और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स। और एक कोर्स के मार्क होते हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो हर एक मतलब कोर्स के उसके मार्क आउट ऑफ बेस हम 100 मार्क्स लेंगे, उसके आउट ऑफ मार्क्स कितने लाने होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो गाइस, इग्नू की एवोल्यूशंस के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं देखिए। गाइस, हम जानते हैं असाइनमेंट पहले आपको जमा करना होता है, तब जाके आप एग्जाम में बैठते हैं। तो आपका 30% एग्जाम जो होता है, 30% आपका जो असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको सेंटर में जाके जमा करना पड़ता है। टर्म एंड एग्जामिनेशन आपके 70% कैरी करते हैं, रिटर्न एग्जाम। और प्रैक्टिकल लैब कोर्स आपका 50% थ्योरी और 50% प्रैक्टिकल के मार्क्स वो कैरी ओवर करते हैं गाइस। यानी 100 मार्क्स का देखा जाए तो 30 मार्क्स आपका असाइनमेंट का रहेगा, और 70 मार्क्स आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल की जाए तो 100 मार्क्स में 50 मार्क आपका थ्योरी का रहेगा और 50 मार्क आपका प्रैक्टिकल का रहेगा। इस तरह से मार्किंग सिस्टम इसका ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है गाइस। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस, हम मिनिमम पासिंग मार्क असाइनमेंट का 30% है मिनिमम पासिंग मार्क। थ्योरी और टर्म एंड एग्जामिनेशन का 40% है, प्रैक्टिकल का 50%, यानी कि 30 नंबर, मतलब 30 नंबर आपको एटलीस्ट लाना ही पड़ेगा असाइनमेंट में। 40 नंबर आपको थ्योरी या फिर टर्म एंड एग्जामिनेशन लाना ही पड़ेगा। इन द केस ऑफ द 100, यानी कि आपका समझ लो असाइनमेंट का समझ लो 200 मार्क है। 200 मार्क का आपका पेपर है, तो इसमें असाइनमेंट में 30% लाना पड़ेगा। 30% बोलने से 60 नंबर आपका असाइनमेंट में लाना पड़ेगा। 40% आपका थ्योरी और टर्म एग्जामिनेशन में, जो कि 80 मार्क्स आपका मिनिमम लाना पड़ेगा, है ना। यहाँ मिनिमम लिख देता हूँ। ये मिनिमम आपको लाना पड़ेगा ये असाइनमेंट में, है ना। ये आपका थ्योरी और टर्म एंड एग्जामिनेशन में। अब 50% इसका आधा मार्क, यानी कि 100 मार्क आपका प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा guys, है ना। 100 मार्क्स इसका आपका प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा। तो इस तरह से मार्किंग सिस्टम होता है। तो आपको देखिए, ये भी वही एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने भी वही एग्जांपल दिया है ना गाइस। इससे आप जान सकते हैं कि आपको कितना कितना मार्क्स लाना पड़ता है गाइस। ओके गाइस। अब एग्जाम्पल कैलकुलेशन, जैसे कि असाइनमेंट में आप 32 मार्क्स लेकर आए 100 में से, जो कि आपका 9.6 मार्क्स बनेगा गाइस, है ना। आपका जो है इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको 9.6 मार्क ही आएगा। और टर्म एंड एग्जामिनेशन में आप 55 लेके आए 100 में, तो ये आपका 70% होगा, जो कि 38.5 मार्क्स होगा गाइस। 38.5। और टोटल कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे 38.5 और 9.6 को, टोटल 48.1% होगा गाइस। ओके गाइस, तो आपको जैसे असाइनमेंट में ये इसका ये पूरा एग्जांपल है, 32 नंबर आ रहे हैं 100 में, तो 9.6 मार्क्स हो गया। 55 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं तो 38.5 मार्क्स हो गया, जो कि 70% मार्क्स है, जो कि कैरी करता है आपका क्या, टर्म एंड एग्जामिनेशन, है ना गाइस। तो इसको टोटल हो गया 48.1%, जो कि आप एक पास हो गए। तो इस तरह से एग्जांपल रहता है इसका कैलकुलेशन में गाइस। अब इम्पोर्टेंट रूल्स है कि आपको सबमिट करना है पूरा असाइनमेंट अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन से पहले। फेलिंग इन either assignment or theory which leads to the overall failure, you can reappear in the term and examination if failed. Past assignment can remain valid. तो वही है, फेलिंग इन either assignment or theory leads to the overall failure। तो यहाँ पे असाइनमेंट में फेल हो जाए या थ्योरी में फेल हो जाए, ओवरऑल फेलियर में ही देखा जाएगा। यू कैन रीअपियर इन टर्म एंड एग्जामिनेशन इफ फेल्ड। आप रीअपियर हो सकते हो टर्म एंड एग्जामिनेशन में जब आप फेल हो गए हैं। तो पास्ट असाइनमेंट रिमेन वैलिड। आप अगर पास्ट
असाइनमेंट में हम अगर पास हो गए तो आपका मार्क्स जो है वैलिड रहेगा गाइस। ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं कैसे हो गए आफ्टर 2023 अपडेट। अगर 80 से 100 नंबर के बीच का परसेंट है तो आपको ए ग्रेड मिला जाएगा और ग्रेड पॉइंट आपको 5 दिया जाएगा। 60 से 79 का परसेंटेज है तो आपको बी ग्रेड दिया जाएगा। अब आपका ग्रेडिंग पॉइंट होगा 4। 50 से 59 के बीच है तो आपको ग्रेडिंग सी दिया जाएगा और इसका जो है आपका जो है ग्रेडिंग पॉइंट दिया जाएगा 3। 40 से 49 आपको दिया जाएगा डी ग्रेड और इसका ग्रेडिंग पॉइंट है 2। बिलो 40 दिया जाएगा आपको ई दिया जाएगा ग्रेड ई जो कि फेल है और 1 नंबर का ग्रेडिंग दिया जाता है guys। तो इसका पूरा ग्रेडिंग सिस्टम है। आई होप आपको समझ में आया होगा guys। हाउ टू चेक इग्नो रिजल्ट, आपको igno.ac.in में जाना है, फिर रिजल्ट सेक्शन में जाना है, फिर टर्म एंड एग्जामिनेशन में क्लिक करना है, उसके बाद एनरोलमेंट नंबर चेक क्लिक फॉर सबमिट, फिर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आएगा, आपको ग्रेड कार्ड डाउनलोड कर लेना है guys। अगर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि हम हमारे चैनल पे बच्चे ने पूछा है, अगर हम लोग फेल हो जाएंगे टर्म एंड एग्जामिनेशन बट पास असाइनमेंट तो रीअपियर इन द टर्म एंड एग्जाम ओनली, यानी कि आप असाइनमेंट में पास हो गए हो गए, आपका असाइनमेंट 30% का है, आप उसमें पास हो गए हो लेकिन टर्म एंड एग्जामिनेशन में फेल हो गए हो, तो अगली बार आप सिर्फ टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपियर होगे, आपको फिर से असाइनमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। फेल इन असाइनमेंट बट पास इन टर्म एंड तो आपको फेल आप असाइनमेंट में फेल हो गए लेकिन पास हो गए टर्म एंड एग्जामिनेशन, तो दूसरी बार आपको सिर्फ असाइनमेंट ही सबमिट करना है नेक्स्ट सेशन के लिए। कैन आई इम्प्रूव मार्क्स, यस, इम्प्रूवमेंट इन एग्जाम, अपना जो कमियां को दूर करके आप जो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फाइनल टिप्स है ये, आपको लास्ट डेट देखना पड़ता है असाइनमेंट सबमिशन का। अभी जो असाइनमेंट सबमिशन का आपका लास्ट डेट है वो जो है मतलब जो है एक्सटेंड होने को है। इसका जो है हम बोल सकते हैं एक्सटेंड हो सकता है या फिर ना नहीं भी हो सकता है, इसका प्रॉपर हम जानते नहीं, लेकिन फिर भी जो इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है अभी जो आपका असाइनमेंट का, तो आपको गाइस हम अपना लास्ट डेट है असाइनमेंट का उसको आपको याद रखना पड़ेगा गाइस। और जो कि पिछला अभी का टर्म एंड एग्जाम 31 अक्टूबर था आई थिंक सो, है ना, वो एक्सटेंड होता है नहीं भी होता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है गाइस हमारे टीम को भी, लेकिन पिछले बार तो हुआ था, इस बार तो नहीं हुआ है। अब देखते हैं गाइस क्या होता है, अगर हो जाए तो ठीक, नहीं तो भी ठीक। आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर पेपर को और आपको मेंटेन करना पड़ेगा ग्रेड कार्ड और आईडी रिसिप्ट, और इग्नो गैलेक्सी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। So thank you guys. If you like this channel, so please subscribe to our channel and please visit our website www.ignogalaxy.in and our Instagram handle is @ignogalaxy। वहाँ पे हम डेली वहाँ पर रोज अपडेट दिया करते हैं। आप उससे ज्वाइन होके इग्नो के सारे अपडेट्स के पीडीएफ पा सकते हैं guys। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको कुछ और टॉपिक के बारे में जानना है तो कमेंट जरूर कीजिए, हम इसके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय गाइस, जय हिंद, पढ़ते रहिए।